2022 का बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन आईफोन 13 और कम सेल होने वाला आईफोन 14 दोनों ही मोबाइल हमें मिलते हैं 25,000 के अराउंड। तो आज के तारीख में कौन सा मोबाइल लेना सच में समझदारी भरा डिसीजन होगा, चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। टेक इन 5 मिनट्स में आपका स्वागत है। हम सिर्फ 5 मिनट में आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे इन डिटेल्स। वेरिएंट्स की बात करें तो दोनों मोबाइल आपको 3 वेरिएंट्स में दिखाई देते हैं। 128 GB से लेके 512 GB तक आपको स्टोरेज मिल जाएगा, लेकिन रैम में यहाँ पे डिफरेंस है। 4 GB रैम आपको 13 में मिलेगी और 6 GB रैम आपको 14 में मिलेगी, जो यहाँ पे अपग्रेड है। इवन हम प्रोसेसर की भी बात करें तो A15 प्रोसेसर आपको दोनों में दिखाई देगा, लेकिन CPU यहाँ पे 6 कोर दोनों में मिलता है। लेकिन फिर से यहाँ पे एक डिफरेंस है कि GPU में आपको 4 कोर GPU 13 में मिलता है और 5 कोर GPU आपको 14 में मिलता है। तो रैम और GPU का परफॉर्मेंस यहाँ पे अपग्रेड है 14 में। तो इस चेंज की वजह से मल्टीटास्किंग अगर आप करते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन यूज करते हैं, हेवी लोड पे अगर आप काम करते हैं, ज़्यादा गेमिंग करते हैं, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा मिलेगा, जो बात आपको पता होनी चाहिए। इवन हम अपडेट्स भी करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा ऑप्टिमाइज होंगे ज़्यादा रैम की वजह से। नेक्स्ट बात करें डिस्प्ले की, तो दोनों आपको 6.1 इंचेस सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले के साथ आता है। दोनों यहाँ पे सेम है। पीक ब्राइटनेस भी यहाँ पे 1200 निट्स सपोर्ट करता है, जो सेम ही है। लेकिन यहाँ पे दोनों मोबाइल्स में 60 हर्ट्ज यहाँ पे डिस्प्ले है, इस वजह से 60 FPS ही आपको गेमिंग में मिल पाएंगे, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन परफॉर्मेंस में यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अंतुतु स्कोर की बात करें तो दोनों मोबाइल्स आपको 13 लाख के अराउंड अंतुतु दिखाई देगा, जो सच में अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बैटरी की। 3227 mAh दिखाई देगा आपको 13 में और 3279 mAh दिखाई देगा आपको 14 में। वायर चार्जिंग की बात करें तो 20 वाट वायर एंड 15 वाट वायरलेस चार्जिंग दोनों में सपोर्ट करता है। तो चार्जिंग में यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। दोनों मोबाइल आपके लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लेंगे फुल चार्ज होने के लिए, क्योंकि बाद में एप्पल यहाँ पे चार्जिंग के स्पीड को स्लो कर देता है, इस वजह से चार्जिंग टाइम थोड़ा ज्यादा है। कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों मोबाइल आपको 5G के साथ आते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैमराज की, तो दोनों के ही कैमराज ऑलमोस्ट सेम है। सेल्फी में 12 मेगापिक्सल आपको दोनों मोबाइल्स में दिखाई देगा, सैंपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और रियर कैमराज की बात करें तो 12 मेगापिक्सल मेन और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको दिखाई देगा। फोटोग्राफी के मामले में बहुत ही बढ़िया मोबाइल है। लेकिन वीडियोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे एक डिफरेंस बन जाता है। नॉर्मल मोड में हमें 4K 60 FPS मिलता है, लेकिन सिनेमैटिक मोड में आईफोन 13 में हमें 1080p पे ही सपोर्ट मिलता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे सिनेमैटिक मोड आईफोन 13 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन होने की वजह से आईफोन 14 में 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपका वीडियोग्राफी का काम है तो यहाँ पे मैं 14 रिकमेंड करूंगा। और रिकमेंडेशन की बात निकल रही है तो यहाँ पे 4 GB के रैम के बजाय 6 GB रैम हमें मिल रही है। इवन हमें 4 कोर GPU की बजाय 5 कोर GPU मिल रहा है। यहाँ पे हमें वीडियोग्राफी में भी अपग्रेड मिल रहा है। तो 2-3 हज़ार भी अगर आपके ज़्यादा गए तो भी मेरे ख्याल से आईफोन 14 ज़्यादा वर्थ इट होगा। तो एक टाइम था जहाँ पे 14 यहाँ पे बहुत ही कम बिकता था और आईफोन 13 यहाँ पे धड़ाधड़ बिकता था, क्योंकि यहाँ पे कैमरा सेम थे, परफॉर्मेंस सेम था। लेकिन आज के तारीख में ऐसा हो गया है कि दोनों के प्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से आईफोन 14 यहाँ पे ज़्यादा सेंस बनाता है बाय करना। तो मैं यहाँ पे 100% रिकमेंड करूंगा कि 14 बाय करना, क्योंकि आपको 1 साल के iOS अपडेट भी यहाँ पे ज़्यादा मिल जाएंगे। तो पूरे वीडियो का अगर समअप करें तो प्रोज एंड कॉन्स में हमें क्या दिखाई देता है। तो बिल्ड एंड डिजाइन बहुत ही टॉप नॉच है। स्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम के साथ दोनों मोबाइल्स आते हैं। फ्रंट में आपको सिरेमिक शील्ड दोनों में दिखाई देगा। कैमरास भी बहुत ही टॉप नॉच है, ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस है, सिर्फ वीडियोग्राफी में थोड़ा यहाँ पे चेंज है। 1080p पे यहाँ पे आपको 13 में मिलेगा और 4K 30 FPS आपको सिनेमैटिक मोड में 14 में मिलेगा। अदरवाइज नॉर्मल मोड के वीडियो 4K 60 FPS आपको दोनों में दिखाई देंगे, जो अच्छी बात है। फ्रंट एंड रियर में IP68 के साथ भी आते हैं दोनों मोबाइल, लेकिन बहुत साल हो गए, इस वजह से मैं यहाँ पे पानी में डिप करना बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। डिस्प्ले भी बहुत ही टॉप नॉच है, सुपर रेटिना XDR के साथ आता है। वैल्यू फॉर मनी मोबाइल है, वैल्यू की बात हम आगे करेंगे। और दोनों वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। मैक्स से भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं और 5 to 6 आवर स्क्रीन ऑन टाइम आपको आसानी से मिल जाएगा। इवन अगर हम थर्मल में भी डिफरेंस की बात करें तो थोड़ा थर्मल यहाँ पे इंप्रूव हो गया है आईफोन 14 में, जो आपको पता होना चाहिए। और कुछ फीचर यहाँ पे ऐड ऑन है आईफोन 14 में। एक्शन मोड का यहाँ पे फीचर आपको मिलता है। इमरजेंसी SOS कॉलिंग का भी फीचर यहाँ पे आपको मिलता है, जो सिर्फ यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री US में यूज होता है। और क्रैश डिटेक्शन जैसे फीचर भी यहाँ पे मिलते हैं आपको आईफोन 14 में, जो यहाँ पे 13 में नहीं मिलते। लेकिन कॉन्स की बात करें तो दोनों ही यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ आते हैं। बिग नॉच आपको दोनों मोबाइल्स में दिखाई देगी, लेकिन एक साइड को है ऊपर को, इस वजह से मुझे इतनी दिक्कत नहीं लग रही है। USB का 2.0 का ही वर्जन आपको दिखाई देगा, जो 480 Mbps का स्पीड
आपको देगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये ठीक है। लेकिन दोनों मोबाइल्स में लाइटनिंग पोर्ट आपको कैरी करना पड़ेगा, जो थोड़ा आपको आउटडेटेड लग सकता है। और दोनों मोबाइल्स में AI का कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा जो आज के टाइम पे चल रहा है। और बॉक्स विदाउट चार्जर आता है दोनों मोबाइल्स में, क्योंकि इस प्रथा की शुरुआत करने वाला हमारा एप्पल ही था, आपको पता होगा। इफेक्टिव प्राइस की बात करें तो दोनों मोबाइल्स आपको 20 to 25,000 इसी रेंज में दिखाई देंगे। डिपेंड्स ऑन कंडीशन और बैटरी परसेंट के हिसाब से आप इसे जज कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल चेक करके लेना, उसके बाद ही बाय करना। 2-3 हजार का फर्क है तो यहाँ पे 14 के साथ जाना, 5,000 से ज्यादा का फर्क है तो यहाँ पे आप 13 के साथ जा सकते हैं। रेटिंग्स एंड रिव्यूज की बात करें तो डिजाइन से लेकर बैटरी तक सभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जो हमारे पर्सनलाइज रेटिंग है। और डिटेल वीडियो बनाने में सच में बहुत ही मेहनत लगती है भाई साहब, तो इस वजह से सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।